नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो गया है 7 के खास बुलेटिन का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते होंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ है खास। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियां। मध्य प्रदेश कांग्रेस की लोकसभा सीटों के टिकटों के ऐलान में अभी और लगेगा समय। आज सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश के टिकटों पर नहीं होगी चर्चा। बीजेपी की लिस्ट से कांग्रेस की सीटों का बदला समीकरण। मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के किसानों को दी बड़ी राहत। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की पंजीयन की तारीख बढ़ाई। अब 10 मार्च तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। सिंगरौली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जन आभार यात्रा में हुए शामिल। सहभागिता और आजीविका मिशन के हितग्राहियों को किया लाभ वितरण। जबलपुर के आधारताल एसडीएम और तहसीलदार को कमिश्नर ने किया निलंबित। थोक पटाखा दुकानों के स्टॉक की जांच में की थी लापरवाही। 31 की जगह खुली मिली थी 40 सील दुकानें। छतरपुर बस स्टैंड पर फायरिंग और चाकूबाजी से सनसनी। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल। 8 से 10 लोगों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। और लोकसभा सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी पहुंची उज्जैन। इस्कॉन मंदिर पहुंचकर राधा मोहन के किए दर्शन। मंदिर में भजन गाए, भगवान कृष्ण की पेंटिंग भी बनाई। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छिंदवाड़ा से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। छिंदवाड़ा में 7 साल की बच्ची से रेप और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले उसे कुल्हाड़ी मारी, फिर बच्ची का गला दबाकर मार डाला और इसके बाद शव को शमशान ले जाकर दफना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा की हैं, जहां दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 7 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। आरोपी ने पहले मासूम को कुल्हाड़ी मारी, फिर बच्ची का गला दबाकर उसे मार डाला। इतना ही नहीं, आरोपी ने शव को शमशान ले जाकर दफना भी दिया। मामले का खुलासा होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर बच्ची का शव भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृत बच्ची का रिश्तेदार है। आरोपी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, तब उसने अपना जुर्म कबूला और मेमोरेंडम पर उसकी निशानदेही पर लाश बरामद की गई और प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया गया है। बता दें कि आरोपी 2 दिन पहले जुन्नारदेव इलाके के गांव में रहने वाली अपनी बुआ के यहाँ आया था। बुआ की 7 साल की बेटी है। जब वह गन्ने की कटाई करने के लिए खेत गई, तभी घर पर बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट आईबीसी 24। सड़क हादसे की खबर आपको सागर से बता दें, जहां बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। दोनों वाहनों के ड्राइवर और एक यात्री की मौत की खबर है। खुरई थाना क्षेत्र के धांगर गांव में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। बताया जा रहा है कि इसमें 3 लोगों की मौत हुई है। बस और ट्रक की टक्कर और एक यात्री की भी मौत हुई है इस हादसे में। और अगली बड़ी खबर जबलपुर से, जहां आंखों में मिर्ची डालकर प्राइवेट कंपनी के मैनेजर से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार लुटेरों ने 50 लाख रुपए लूटे और भाग निकले। चरगवा थाना क्षेत्र से करीब 500 मीटर दूरी पर यह इस वारदात को अंजाम दिया गया है। कार से रुपए लेकर नरसिंहपुर जा रहा था मैनेजर। चरगवा थाना क्षेत्र की घटना है, पुलिस जांच में जुटी हुई है।
शिवपुरी ब्लॉक के परीक्षा केंद्र मोहनगढ़ पर बुधवार को कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने स्कूल के छात्रों को पास कराने के लिए सरकारी शिक्षक नकल कराने पहुंच गए। एक साथ 6 शिक्षक प्रश्न का उत्तर लिखकर चिट तैयार करते नजर आए। एक अतिथि शिक्षक ने चीटिंग के लिए उत्तर लिखते हुए 6 शिक्षकों का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। इस पर डीईओ ने सभी 6 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। साथ ही केंद्राध्यक्ष ने वीडियो बनाने वाले अतिथि शिक्षक पुनीत शाक्य के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज की है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने संकुल प्राचार्य को आदेश जारी कर वीडियो बनाकर मामला उजागर करने वाले अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र अध्यक्ष शिव कुमार मित्तल को भी हटा दिया गया है। और बड़ी खबर भोपाल से बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस के टिकटों के ऐलान में अभी और वक्त लगेगा। आज सीईसी की बैठक में आपको बता दें, मध्य प्रदेश की टिकटों पर चर्चा नहीं होगी। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस की सीटों पर समीकरण बदल गया है, इसलिए अभी और देर लग रहा है। अगले 2 दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक होगी। बैठक के बाद नामों को फिर से सीईसी भेजा जाएगा। आज दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, केरला, लक्षद्वीप, मेघालय, केरला, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर की 60 सीटों पर चर्चा हुई है और लेकिन मध्य प्रदेश की चर्चा आज नहीं होगी और ऐसे में माना जा रहा है कि अभी टिकटों के ऐलान होने में और भी वक्त लगेगा। धर्मनगरी चित्रकूट में गुरुवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव डीआरआई में आयोजित स्वदेश दर्शन योजना फेज 2 में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच विशेष हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर्यटन विभाग द्वारा उद्यमिता परिसर में स्वदेश दर्शन योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जुड़े। उन्होंने चित्रकूट उन्नयन विकास के लिए 139 करोड़ कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की। सीएम मोहन यादव ने चित्रकूट के उन्नयन और विकास कार्यों का भूमि पूजन के बाद अपने उद्बोधन में कहा कि अगर श्री लगाने वाला कोई जगह है तो वो चित्रकूट धाम है। सीएम ने कहा 27 करोड़ की लागत से चित्रकूट का कायाकल्प किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा कि देश प्रदेश में धर्म ध्वजा लहराना है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे देवस्थल पे अगर धर्म ध्वजा लहराना है, सारे देवस्थानों को नए रूप में लाना है, तो ये मेरे आपके खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। आपकी उंगली में भी वही ताकत है। इधर आपने बटन दबाया, नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, ये विकास का परचम ऐसे ही लहराता जाएगा। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अगले 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। उमा भारती ने कहा कि मैं जनवरी 2024 तक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थी, लेकिन अब मैं 2 साल तक गंगा जी की सेवा करूंगी। उमा भारती ने बताया कि ये जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी उन्होंने दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ की तारीफ की और कहा कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अगर पार्टी कहेगी तो वो छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगी। उमा भारती ने भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटने पर सहानुभूति जताई। आप मेरे जैसे कार्यकर्ता की वरिष्ठता का सम्मान करिए और जब मैं मना कर चुकी हूं कि मुझे किस कारण से चुनाव नहीं लड़ना, तो उसको स्पष्ट कर दीजिए पब्लिक के सामने, क्योंकि मैं पार्टी का एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हूं। उम्र भले ही मेरी मोदी जी से 10 साल कम है, तो एक ऐसे व्यक्ति के आत्मसम्मान का ध्यान रखना होगा। पार्टी आपको बताती हूँ और तय करके लौटी कि अब अंतिम सांस तक राजनीति करूँगी। भोपाल से पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। गाय का चारा 40 रुपए करने पर पीसी शर्मा ने इशारों में चारे की चोरी का आरोप लगाया। कहा अगर 20 रुपए का चारा भी गाय तक पहुंचता है तो सैकड़ों गायों की मौत नहीं होती। सीएम को देखना होगा कि चारा गौमाता तक पहुंच रहा है या नहीं। 40 रुपए का चारा किया है, अगर 20 रुपए का ही पहुंच जाता तो इतनी गायों की जान नहीं जाती। अब 40 पे उनके पास पहुंच जाए, उनको इतना चारा मिल जाए, इतना खाना मिल जाए गौ माता को, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी बात होगी। लेकिन लूप होल वही है और सबसे बड़ी बात ये है कि चुनावी स्टैंड है।
लोकसभा चुनाव के लिए एमपी बीजेपी ने संकल्प पत्र को लेकर बड़ी घोषणा की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी संकल्प पत्र इस बार जनता तय करेगी। बीजेपी नेता सुझाव पेटियां लेकर गांव-गांव जाएंगे। यह अभियान 12 मार्च से 15 मार्च तक मंडल स्तर पर चलाया जाएगा। संकल्प पत्र के लिए सुझाव एकत्रित किए जाएंगे। वी डी शर्मा ने कहा कि संकल्प पत्र में क्या होना चाहिए, ये जनता का एजेंडा होगा। उन्होंने तय किया कि 12 से 15 इन तिथियों के अंतर्गत प्रत्येक मंडल से नीचे तक संकल्प पत्र की सुझाव पेटियां लेकर कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों से सुझाव एकत्रित करेंगे। उसके आधार पर आने वाले सुझाव जो मिलेंगे, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। कमलनाथ की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट और मध्य प्रदेश में 12 सीट जीतने के दावे पर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि कमलनाथ को अब इस उम्र में मजाक सूझ रहा है। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को जनता ने नकार दिया था, बल्कि रवाना भी किया था। बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या? पर कमलनाथ जी को अब इस उम्र में मजाक सूझ रहा है। उन्हें सहृदय ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकारा नहीं, आपको यहां से रवाना किया है मध्य प्रदेश। और उन्होंने कहा भी कि मैं चला जाता हूं, हाथ जोड़ करके, मैं अगर आपकी इच्छा है तो मैं चला जाता हूं, तो खुद कहने लगे हैं। विधानसभा चुनाव के समय भाजपा छोड़ कांग्रेस में जाने वाले सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव की 9 महीने में ही भाजपा में वापसी हो गई है। उन्होंने सिंधिया के सामने भाजपा कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इसके साथ बैजनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस के काम करने के तरीके पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस में 8-9 महीने हो गए हैं, मैं इनका कार्यक्रम देख चुका हूं। कुलारस में कांग्रेस को सिर्फ एक नेता जयकिशन मांझी चलाता है। सिंधिया जी के पहले था, भले ही मैं कांग्रेस में चला गया था, तो भी मुझे वो अपनी आत्मीयता से चाहते थे और मैं उनको बस मान सम्मान के साथ उनके साथ। आज से 15 दिन पहले मैं दिल्ली गया था और उनसे कह आया था कि जिस दिन आपका टिकट फाइनल हो जाएगा उस दिन मैं भाजपा में जाऊँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज बैजनाथ सिंह जी दोबारा भारतीय जनता पार्टी में और हमारे परिवार में शामिल हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर उसी सोच और विचारधारा के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनसेवा, कल्याण और किसान का विकास। खबर खरगोन के मंडलेश्वर से है, जहां महाशिवरात्रि के एक दिन पहले यानी आज पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित प्राचीन शिवलिंग को पुलिस और प्रशासन ने हटा दिया। मामले की सूचना मिलते ही महेश्वर के बीजेपी विधायक राजकुमार मेव ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया, जिसके बाद एसडीओपी, एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दूसरा शिवलिंग स्थापित किया, जिसके बाद भोलेनाथ की आरती की गई और धरना खत्म हुआ। इस दौरान विधायक ने टीआई और एसडीओपी पर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। फिल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी उज्जैन पहुंची और उस इस्कॉन मंदिर पहुंचकर राधा मोहन के उन्होंने दर्शन किए। मंदिर में भजन भी गाए और भगवान कृष्ण की पेंटिंग बनाई। मीडिया से चर्चा में कहा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार होना ही है। शाम को 55 सदस्यीय दल के साथ शिव दुर्गा की प्रस्तुति वो देंगी। विक्रमोत्सव 2024 के कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए वो उज्जैन पहुंची हैं। चुनाव में अब की बार 400 पार के सवाल पर उन्होंने कहा कि 400 पार इस बार होना ही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।